राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घर परिवारों में। स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मल्लिका में। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है नवरात्रि में मैं किस तरह से सुबह उठकर सुबह की सबसे पहली पूजा माँ का किस तरह से हम आवाहन करते हैं, माँ का किस तरह से पूजन करते हैं। तो सबसे पहले तो आप जब सुबह उठते हैं तो उठने के पश्चात आप सबसे पहले अपने आप को शुद्ध कीजिए, नहाइए धोइए और उसके बाद आप सबसे पहले तो दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का फ़ायदा होता है वो उसके बाद नहीं होता है, इसलिए जो ब्रह्म मुहूर्त में बताया जाता है वो है 4 से 6 बजे का टाइम। और उसके बाद आप स्नान वगैरह करने के बाद माँ को तैयार कीजिए। और दोस्तों देखिए, नवरात्रि में ना सब ने अपनी माँ को अपने घर में विराजमान कर लिया होता है। तो सबसे पहले जो सुबह उठ के आपने करना है वो है माँ के चरण को धोइए, माँ के चरणों को धोइए। तो कि माँ को तो हम स्नान करवा नहीं सकते, एक जगह के जब ऊपर उनको हम बिठा देते हैं, विराजमान कर देते हैं, तो माँ को हमें हटाना नहीं होता है। तो उससे पहले आप सबसे पहले माँ के चरणों को उसको स्नान करवाइए। लेकिन उससे भी पहले जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जैसे कि मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताती हूँ कि सबसे पहले हमें गणेश जी का आवाहन करना चाहिए, उनको स्नान करवाना चाहिए, तिलक भोग वगैरह उनको लगाना चाहिए। और उसके बाद हमें माँ को तैयार करना चाहिए। अगर आप हर रोज़ नवरात्रि के 9 दिन नए वस्त्र लाए हैं तो माँ को नए वस्त्र भी बदल सकते हैं, या जैसे आपकी सामर्थ्य है, इच्छा है, जैसे कि 9 दिनों में 2-3 बार अगर आप बदलना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी माँ के वस्त्रों को बदल सकते हैं। और अगर आप नए वस्त्र नहीं लाना चाहते, पुराने ही डालना चाहते हैं, तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो जो वस्त्र हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए। और उसके बाद दोस्तों, आप जो पुष्प होते हैं, देखिए मैं तो अपने घर के जो बगीचा है उसी पुष्पों से ही माँ का श्रृंगार करती हूँ, माँ को अर्पण करती हूँ। अगर आपके पास घर में से पुष्प उपस्थित ही नहीं है पुष्पों की ज़्यादा, तो आप इन पुष्पों को बाज़ार से भी खरीद सकते हैं, किसी बगीचे से भी तोड़ सकते हैं। और उसके बाद आप माँ को वह पुष्प चढ़ाइए। देखिए दोस्तों, माँ को ना माता रानी को जो पुष्प सबसे ज़्यादा अति प्रिय हैं वो है लाल रंग के पुष्प। चाहे आप गुलाब के पुष्प ले लीजिए या गुड़हल के पुष्प ले लीजिए, माँ को गेंदे के पुष्प भी बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों। और इसके अलावा माँ को कमल का फूल भी माता रानी को हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। माता रानी कमल के पुष्प से भी सुसज्जित की जाती है। कई लोग कमल के पुष्प की माला भी माँ को बनाकर चढ़ाते हैं। गुलाब के पुष्प चढ़ाइए, उसके बाद आप माँ को भोग ज़रूर लगाइए। भोग में आप कुछ भी खाने पीने का सामान रख सकते हैं, जैसे कि सूखे मेवे होते हैं वो भी आप माँ को चढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि फल फ्रूट होता है, आप वो भी माँ को चढ़ा सकते हैं, बर्फ़ी चढ़ा सकते हैं, बतासे का जो प्रसाद होता है आप वो भी चढ़ा सकते हैं, या मौसमी जो भी फ्रूट अवेलेबल होता है आप वो ज़रूर माता रानी को चढ़ाइए। माता रानी को हमें भोग ज़रूर लगाना चाहिए। और भोग लगाने के टाइम माँ को दोनों हाथों से प्रणाम करना चाहिए, उनको प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ आप हमारा ये भोग स्वीकार कीजिए, ताकि जिसके पास ये भोग जाए, जो ये भोग ग्रहण करे, उसकी सारी दुख पीड़ाएं सब आप हर लें। और उसके बाद आप देखिए दोस्तों, माँ को रोज़ श्रृंगार भी कर सकते हैं। श्रृंगार का सामान भी माँ को रोज़ ज़रूर थोड़ा थोड़ा करके ज़रूर चढ़ाना चाहिए, जैसे कि आप बिंदी होती है, या माँ के छोटे छोटे झुमके होते हैं, कंगन होते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार चुनरी होती है, आप रोज़ माँ की चुनरी भी बदल सकते हैं, या हफ्ते में 2 या 3 बार भी चुनरी बदल सकते हैं। अलग अलग रंगों की चुनरी चढ़ा सकते हैं, लाल, पीली, हरी, गुलाबी, जैसे आपकी इच्छा हो आप वही चीज़ कर सकते हैं। ऐसी कोई मनाही नहीं है। बस यही होता है कि हमने जब एक बार माँ की विग्रह को चौकी के ऊपर विराजमान कर दिया है तो उस विग्रह को हमें बार बार हटाना नहीं होता है, बिल्कुल भी 9 दिन तक उसको हटाना नहीं होता है, माँ के विग्रह को, गणेश जी के विग्रह को। और इसके अलावा भी दोस्तों, आप एक कलश रख सकते हैं, जहाँ जल का लोटा होता है वो भी भर कर रख सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अष्टदल कमल हमें ज़रूर बनाना चाहिए। एक बार जब आप अष्टदल कमल बना लेते हैं तो उसको भी हमें हटाना नहीं चाहिए, उसके अक्षत को, चावलों वगैरह को बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए, वो भी 9 दिन तक वहीं पे ही स्थापित रहने चाहिए। कई लोग नवग्रह भी वहाँ पे स्थापित करते हैं, तो वो भी बिल्कुल नहीं हटाने चाहिए। नवग्रह को स्थापित करना भी बहुत अच्छा होता है, शुभ माना जाता है, क्योंकि नवग्रह का हमारे जीवन के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है, कनेक्शन होता है।
इसके अलावा भी दोस्तों हमें माँ के 9 रूप जो होते हैं उनको भी हमें ध्यान में लाना चाहिए, रोज़ ध्यान लाना चाहिए, ध्यान में उनको लाना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए माँ के 9 रूपों की, और उनके जो नाम है माँ के 9 रूपों के उसको भी हमें ज़रूर रोज़ बोलना चाहिए। इससे माँ बहुत प्रसन्न होती है। और माँ को अलग अलग तरह के भोग आप लगा सकते हैं। सबसे प्रिय भोग तो माँ को घी का लगता है, घी का भी कई लोग भोग चढ़ाते हैं मंदिरों में। और इसके अलावा भी जैसे घी के बने हुए जो मिष्ठान होते हैं वो भी आप माँ को चढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ नियम होते हैं जो सुबह सुबह उठ के आप ज़रूर कीजिए, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में कोशिश कीजिए उठने की, तो कि उसका जो असर होता है, जो फल होता है, जो शुभ फल होता है हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही मिल जाता है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार और जय माता दी।